कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की संभल जाने की सारी कोशिशें नाकाम हो गई है। पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर पर ही उनका काफिला रोक दिया था, जिसके बाद वो वापस दिल्ली लौट गए हैं। संभल में रोके जाने के बाद राहुल गांधी ने कहा है कि हम संभल जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस इजाजत नहीं दे रही है। विपक्ष के नेता के तौर पर जाना मेरा अधिकार है, लेकिन फिर भी वो मुझे रोक रहे हैं। मैंने कहा है कि मैं अकेले जाने को तैयार हूँ, मैं पुलिस के साथ जाने को तैयार हूँ, लेकिन वो इस पर भी राजी नहीं हुए। राहुल गांधी ने योगी सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि ये विपक्ष के नेता के अधिकारों के खिलाफ है, उन्हें मुझे जाने देना चाहिए। ये संविधान के खिलाफ है। हम सिर्फ संभल जाना चाहते हैं, लोगों से मिलना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि वहाँ क्या हुआ। मेरे अधिकार हैं और मुझे जाने देना चाहिए। ये नया भारत है, ये संविधान को नष्ट करने वाला भारत है। हम लड़ते रहेंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी योगी सरकार पर जमकर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका संवैधानिक अधिकार है, उन्हें मिलना चाहिए, उन्हें संभल जाने की अनुमति दी जानी चाहिए थी। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका संवैधानिक अधिकार है और उन्हें इस तरह से रोके जाना नहीं चाहिए था। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी बयान दिया है। प्रशासन ने बीजेपी के इशारे पर इस घटना को अंजाम दिया था। किसी भी पार्टी के नेता को वहां जाने की इजाजत नहीं है। वो क्या छिपाना चाहते हैं? प्रशासन की भाषा देखिए। क्या लोकतंत्र में अधिकारियों को इस तरह का व्यवहार और भाषा की अनुमति दी जा सकती है? समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने भी इस पर बयान दिया। कहीं न कहीं प्रशासन मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए अब तक स्थिति सामान्य नहीं हो पा रही है। उन्हें पता है कि अगर कोई प्रतिनिधिमंडल जाकर लोगों से मिलेगा तो सच्चाई सामने आ जाएगी। वो चाहते हैं कि जितनी देरी होगी बीजेपी के लिए उतना ही अच्छा होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के संभल दौरे को लेकर सपा महासचिव रामगोपाल यादव की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। रामगोपाल यादव का कहना है कि हमारी पार्टी के लोग तो पहले ही संभल जाना चाहते थे, लेकिन उनको जाने की इजाजत नहीं दी गई। जब ये पूछा गया कि राहुल गांधी इतनी देरी से क्यों जा रहे हैं, तो रामगोपाल यादव ने कहा है कि अब ये बात तो उनसे ही जाने। कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू की भी प्रतिक्रिया सामने आई। सरकार हमें क्यों रोक रही है? वो क्या छिपाने की कोशिश कर रही है? उन्हें किस बात का डर है? विपक्ष के नेता होने के नाते उन्हें ये देखने का अधिकार है कि देश में क्या चल रहा है। संभल में जो घटना हुई है वो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पुलिस प्रशासन की पाबंदी के बाद भी मंगलवार को कांग्रेस नेता संभल पहुंच गए थे। कांग्रेस नेताओं के संभल पहुंचने और उनके पीड़ितों के परिवार से मिलने के बारे में खुफिया विभाग और पुलिस को कोई जानकारी नहीं हो सकी। ग्रेटर नोएडा स्थित 0 पॉइंट पर होने वाली महापंचायत को लेकर किसानों की भीड़ जुटना शुरू हो गई है। सैकड़ों की संख्या में किसान आयोजन स्थल पर जुटना शुरू हो गए हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण से प्रभावित क्षेत्र के किसान ट्रैक्टर ट्रॉली से महापंचायत में पहुंच रहे हैं। महापंचायत में पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत कई जिलों के किसान पहुंच रहे हैं। टप्पल से ग्रेटर नोएडा में महापंचायत में आ रहे राकेश टिकैत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बीकेयू दिल्ली कूच का ऐलान कर सकता है। यातायात प्रभावित न हो, इसके लिए शहर के प्रत्येक गोल चक्कर और चौक चौराहों पर यातायात पुलिस मुस्तैद की गई है। दलित प्रेरणा स्थल पर महापड़ाव के दौरान किसानों की गिरफ्तारी के विरोध में आयोजित महापंचायत को देखते हुए आयोजन स्थल के आसपास कड़ी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। किसान आबादी निस्तारण, लीज बैक प्रकरण, 10% विकास भूखंड, 64% मुआवजे की मांग को लेकर पिछले कई सालों से आंदोलनरत हैं। किसानों ने 2 दिन पहले दिल्ली कूच का ऐलान किया था। संभल हिंसा के आरोपियों से जेल में सपा नेताओं की नियम विरुद्ध मुलाकात करने के मामले में डीजी जेल पीवी रमन शास्त्री ने मुरादाबाद जेल के जेलर विक्रम सिंह यादव और डिप्टी जेलर प्रवीण सिंह को निलंबित कर दिया है। जेल अधीक्षक पीपी सिंह के खिलाफ रिपोर्ट शासन को भेजी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन कर लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया। प्रयागराज में कुंभ मेला 2025 की तैयारी चल रही है। टेंट और हट्स का निर्माण किया जा रहा है। ऐसे में कुंभ की तैयारियों को लेकर एडीएम विवेक चतुर्वेदी ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि टेंट सिटी का कॉन्सेप्ट कुंभ मेले में पेश किया गया था। अरैल में हमारी टेंट सिटी आ रही है। इसमें 2000 टेंट होंगे और इसमें लोगों की बुकिंग हो सकती है। स्वामी हरिदास के लड़ाते ठाकुर बाके बिहारी जी की सेवा पूजा बालक के रूप में होती है। उनके जन्मोत्सव का उल्लास भी घर के बालक के रूप में मनाया जाता है। इस बार लड़ाते बाके बिहार के जन्मोत्सव को विशेष बनाने की तैयारियां शुरू हो गई है। महाकुंभ में संगम की रेती पर सहस्त्रधारा की प्रेरणा से 21 से 27 जनवरी तक अतिरुद्र याग कराया जाएगा। इस अनूठे यज्ञ में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, सिने स्टार अक्षय कुमार, अभिनेत्री मोनिका राय, सचिन तेंदुलकर के अलावा प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक दिन के यजमान बन सकते हैं। दिल्ली एनसीआर के अलावा उत्तर प्रदेश के कई शहरों का हाल बुरा हो रहा है। कानपुर शहर में धुंध और धूल से लोगों का जीना मुहाल है। कानपुर में लोगों की शिकायत है कि वातावरण में फैले धुंध और धूल से सांस लेने में काफी समस्या हो रही है। खासकर दमा के मरीजों के लिए ये काफी घातक साबित हो रहा है।
दिसंबर का महीना शुरू हो चुका है। इस महीने में ठंड अब अपना कहर दिखा रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले 44 घंटों में यूपी में मौसम का मिजाज बदल जाएगा। इस दौरान 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी और आने वाले 2 से 3 दिनों में अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी आ सकती है। आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार यूपी के कई जिलों में सुबह या देर रात के समय कहीं कम तो कहीं कोहरा दिखाई देगा। फिलहाल 5 दिसंबर को भी मौसम ऐसा ही रहने का अनुमान जताया गया है। इसके बाद तापमान में थोड़ी गिरावट देखी जा सकती है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 48 घंटे के बाद यूपी में तेज हवाओं का दौर शुरू होगा, जिससे तापमान में कमी आएगी।